राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 9 जिले जिनका गठन पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था, उनको जिलों स्तर से खत्म करके उनको पहली जैसी अवस्था स्थिति उनके मामले में कर दी है। मेरे साथ बात करने के लिए विधि मंत्री जोगाराम पटेल हैं। जोगाराम जी, क्या आपके हिसाब से ये एक राजनीतिक निर्णय है या फिर प्रैक्टिकल होकर सरकार ने इस बारे में सोचा है? वर्तमान सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार और विश्व के सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार राजनीतिक दृष्टि से कोई निर्णय नहीं लेती है। जनता के हित में, देश के हित में, राज्य के हित में जो होता है वो स्ट्रांग से स्ट्रांग निर्णय लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं। पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में, अंतिम माह में और आचार संहिता को लगने से 1-2 दिन पहले जो 17 जिलों की घोषणा की थी वो व्यवहारिक नहीं थे, प्रशासनिक दृष्टि से भी व्यवहारिक नहीं थे, वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध की दृष्टि से थी नहीं और नेशनल जो क्राइटेरिया है उसकी दृष्टि से भी सही नहीं थे। इसलिए हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने इसकी पूरी समीक्षा की, क्योंकि हमारा संकल्प था कि हम इसकी पुनः समीक्षा करेंगे और समीक्षा में ये पाया कि ये जो 9 जिले हैं इनका जो गठन हुआ है वो जनहित में नहीं है और जनहित में नहीं तो उनको नहीं रखा है। ये जो 3 संभाग है इनको भी हमने जनहित में नहीं पाया, इनको नहीं रखा, शेष को यथावत रखा है। एक सर बड़ा मुद्दा यह बना हुआ था कि क्या सब इंस्पेक्टर्स भर्ती प्रक्रिया को भजनलाल शर्मा की सरकार रद्द करेगी। मामला फिलहाल कोर्ट में है, पर क्या सरकार पहले निर्णय ले सकती थी इस मामले पर? निर्णय अनेक परिस्थितियों को देख के लिया जाता है। इस स्टेज पर चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और मैं ये मानता हूं कि जो मामले न्यायालय में विचाराधीन है उनकी समीक्षा न्यायालय से बाहर नहीं करनी चाहिए। सर, किरोड़ी लाल जी मंत्री हैं सरकार में, आप भी सरकार में मंत्री हैं। उपचुनाव से पहले उनका ये बयान है कि जल्द इसको लेकर फैसला लिया जाएगा, निरस्त होगी एसआई भर्ती प्रक्रिया। उन्होंने अपनी जो भी संभावनाएं बताई है, वो हमारे वरिष्ठ साथी है, उन्होंने संभावनाएं बताई थी कि हम निर्णय लेंगे, पर चूंकि मामला न्यायालय में अटक गया है इसलिए न्यायालय का निर्णय आने दीजिए, फिर ठीक करेंगे इस पर। चलिए जोगाराम जी, एक आखिरी सवाल आपसे। अब इस समय जो वस्तुस्थिति बनी हुई है राजस्थान में, क्या आपको लगता है कि जो जिलों का निर्णय वो हो गया या फिर जो ऐसे ही भर्ती प्रक्रिया पर निर्णय सरकार ने नहीं लिया, क्या आपको लगता है उसके कुछ पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस होंगे, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे क्या आपके? मैं आपसे पूर्ण निवेदन करता हूं कि हमारे यशस्वी भजनलाल जी की सरकार ऐसे जनहित के निर्णयों में पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रखती है। हम जनहित का एजेंडा रखते हैं। जनता का हित किस में है, प्रदेश का हित किस में है, प्रदेश विकसित और समृद्ध कैसे बनेगा, और कठोर से कठोर निर्णय भी जनहित में है, प्रदेश के हित में है और राजस्थान के समृद्ध विकास करने के लिए तो उसमें लेते हैं और इसी अनुसार निर्णय जाएंगे। उसमें हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता है। तो ये बड़ा फैसला है भजनलाल शर्मा की सरकार में। 17 जिले जो इनके मुताबिक बने थे अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में, उनमें से 9 जिलों को जो फॉर्मेशन थी वो फॉर्मेशन को निरस्त कर दिया गया है। उसमें पहले जैसी स्थिति जो है वो हो जाएगी और उनका कहना है कि ये जो निर्णय है ये कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है, ये जनहित में लिया गया निर्णय है भाजपा के मुताबिक। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन।